हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग डिफरेंशिएशन का अवकलन का अगले भाग को लेकर आ रहे हैं। पीछे हम इसके 5 भाग को करवा चुके हैं। 5 भाग तक हम लोग जो है इसका कर चुके हैं। और अगर एक्सरसाइज में बात करें तो हम लोग 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वह एक्सरसाइज 5.4 से ही शुरू करेंगे और 5.4 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो जो भी पहले इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना है ताकि तुमको एक बेटर ढंग से समझ में आ सके। तो अच्छे तरह से समझने के लिए इसके सभी भागों को देखना बहुत जरूरी है। पीछे हम इसका 5 भाग करवा चुके हैं। आज जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वह 6ठा भाग है और 6ठा भाग में हम लोग एक्सरसाइज पर आ चुके हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 5.4 का क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वह है e पर पावर x का q। e पर पावर x का q, इसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा dx का q और ये हो जाएगा dx। x के सापेक्ष बोला था, हम x के सापेक्ष कर दिए। अब हम जानते हैं, बहुत बार बता भी चुके हैं कि e पर पावर x का dc ही होता है e पर पावर x, लेकिन कब जो पावर है उसके सापेक्ष dc होल रहेगा तब। तो इसमें हम लोग जो है e पर पावर जो x का q दिया है, सबसे पहले इसमें x के q के सापेक्ष dc करना होगा और पुनः इस x के q का dc किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे जिस पर पावर है। और इसको तो हम लोग सबसे पहला वीडियो में ही बता चुके हैं। तो इसका हो जाएगा e पर पावर x का q और इनटू जितना पावर है उसको लिख दिया जाए और पावर में एक घटा देना है, तो ये हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर x का q। यही हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है साइन y बराबर है साइन tan यूनिवर्स e पर पावर माइनस x। e पर पावर माइनस x एकदम सिंपल है। x के सापेक्ष dc करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा d साइन tan यूनिवर्स e पर पावर माइनस x बटा हो जाएगा dx। ये हो जाएगा d साइन tan यूनिवर्स e पर पावर माइनस x। साइन का dc कॉस होता है, लेकिन कब उसके एंगल के सापेक्ष dc करेंगे तब। तो इसके एंगल के सापेक्ष dc कर दिए। पुनः tan यूनिवर्स e पर पावर माइनस x का dc किसके सापेक्ष, तो tan के एंगल के सापेक्ष, यानी e पर पावर माइनस x के सापेक्ष। और e पर पावर माइनस x का dc किसके सापेक्ष, तो माइनस x के सापेक्ष। और पुनः पुनः माइनस x का dc किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। हो गया बात खत्म। अब केवल लिख देना है साइन का dc cos, तो हो जाएगा cos tan यूनिवर्स e पर पावर माइनस x इंटू tan यूनिवर्स x का dc क्या बताए थे, 1 बटा tan यूनिवर्स x का dc का फॉर्मूला बताए हैं 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ x है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ e पर पावर माइनस x है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस e पर पावर माइनस x का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा e पर पावर माइनस x और इसका हो जाएगा माइनस 1। माइनस को आगे करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस tan यूनिवर्स
ई पर पावर माइनस एक्स इंटू हो जाएगा ई पर पावर माइनस एक्स, या इसको भी आगे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा हो जाएगा 1 प्लस, इससे जब गुना होगा तो हो जाएगा ई पर पावर माइनस 2x, यही आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है y बराबर log cos e पर पावर x, e पर पावर x। तो ये रहा क्वेश्चन। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा d log cos e पर पावर x और बटा हो जाएगा dx। इसको हम लोग एंगल को पुट करके भी बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जैसे आसानी से समझ में आ रहा है उस तरह से बनाना है बस, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो log के एंगल में उसके सापेक्ष dc करेंगे पहले, क्योंकि log x का dc 1 बटा x बता चुके हैं। तो log x का dc इस तरह से फॉर्मूला में बताया हुआ होगा कि log x का dc 1 बटा x होता है। अब x के जगह पर कुछ भी रहेगा, 1 बटा उतना हो जाएगा, लेकिन कब, जब ये एंगल में है, इसी के सापेक्ष डीसी किए हैं तब। तो अब इसमें पहले हमको किसके सापेक्ष डीसी करना है, cos e पर पावर x के सापेक्ष डीसी करना है, पुनः cos e पर पावर x का भी तो डीसी करना है, किसके सापेक्ष, इसके एंगल के सापेक्ष, मतलब e पर पावर x के सापेक्ष, और पुनः e पर पावर x का डीसी करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 1 बटा cos e पर पावर x इंटू cos का dc माइनस साइन होता है, तो हो जाएगा साइन e पर माइनस साइन e पर पावर x, और e पर पावर x का dc e पर पावर x होता है। तो ये हो जाएगा e माइनस e पर पावर x साइन e पर पावर x, और ये हो जाएगा बटा cos e पर पावर x। ये भी दे सकता है आंसर में e पर पावर x इंटू टेन e पर पावर x, ये भी हो सकता है। cos बटा साइन क्या, साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है e पर पावर x, y बराबर है e पर पावर x, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, प्लस दिया गया है e पर पावर x का स्क्वायर 1 फिर 2, प्लस डॉट डॉट क्वेश्चन दिया गया है e पर पावर x पर पावर कितना 5 तक। तो हम लोग चाहे तो पहले लिख सकते हैं e पर पावर x, e पर पावर x स्क्वायर, e पर पावर x का क्यूब, e पर पावर x का 4 और e पर पावर x का 5। एक लाइन में ही पूरा का पूरा डीसी कर देंगे। अभी हम लोग इसका किए थे शायद, इसका किए थे शायद, उसी तरह से सबका करना है, एक साथ कर सकते हैं। x के सापेक्ष जो है अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, अवकलन करने पर हो जाएगा dy बटा dx बराबर डी पर पावर x बटा dx, u प्लस भी बताया था तो u प्लस v प्लस w प्लस सब समझो दिया हुआ है यहाँ पर, e पर पावर x स्क्वायर बटा dx, e पर पावर x का क्यूब बटा dx, और e पर पावर x पर पावर 4 बटा dx, और e पर पावर x पर पावर 5 बटा dx। सबको पहले जिसके सापेक्ष हमको करना है, इसमें तो किसी के सापेक्ष करना ही नहीं, जो पावर है उसके सापेक्ष हो ही रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर के सापेक्ष पहले हमको करना है, और पुनः एक्स स्क्वायर का डीसी करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर किसके सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर हमको पहले डीसी करना है एक्स के क्यू के सापेक्ष, और पुनः एक्स के क्यू का डीसी करना है एक्स के सापेक्ष। यहाँ करना है एक्स पर पावर 4 के सापेक्ष, और x पर पावर 4 का डीसी करना है x के सापेक्ष। फिर x पर पावर 5 का के साथ x पर पावर 5 के सापेक्ष करना है,
और x पर पावर 5 का dc करना है x के सापेक्ष। बस यही है। अब केवल फॉर्मूला के रूप में हम लोग लिख ही दिए, अब केवल सॉल्यूशन हो जाएगा। e पर पावर x इसका हो जाएगा e पर पावर x का स्क्वायर इंटू इसका क्या हो जाएगा 2x, जितना पावर है उसको लिख देंगे, पावर में घटा देंगे तो एक आ जाएगा। ये हो जाएगा e पर पावर x का क्यू इंटू क्या हो जाएगा 3 को लिख दो, 3 में एक घटा देना है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा e पर पावर x पर पावर 4 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 4x का क्यू हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा e पर पावर x पर पावर 5 और इंटू 5 पर पावर हो जाएगा 5x पर पावर हो जाएगा 4। तो इस तरह से अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई कॉमन वगैरह हो रहा है, नहीं हो रहा, तो बस केवल एक बार गुना करके लिख देना है e पर पावर x प्लस 2x इंटू ई पर पावर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू ई पर पावर x का क्यू 4x का क्यू इंटू ई पर पावर x पर पावर 4 और ये हो जाएगा 5x पर पावर 4 इंटू ई पर पावर x पर पावर 4। यही अपना आंसर हो जाएगा। इसमें से कॉमन चाहे तो कॉमन लेना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, इतना ही रह सकता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दिया गया है y बराबर रूट अंडर e पर पावर रूट अंडर x, e पर पावर रूट अंडर x। यहाँ ये भी बताया गया है कि x इज ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो अब हम लोगों को x के सापेक्ष dc करना है, अब कलन करना है। तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा d रूट अंडर रूट x बटा हो जाएगा dx। रूट का डीसी हम बताए थे कि रूट अंडर x का डीसी होता है 1/2 रूट अंडर x। अब यहाँ पर लेकिन कब जो रूट के अंदर हो उसी के सापेक्ष डीसी होता है तब। ये तो x के सापेक्ष बोला, हम x के सापेक्ष कर दिए, लेकिन हमको फॉर्मूला के रूप में तोड़ने के लिए इसको तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से लेकर आएंगे इसको। तो ये हो जाएगा d रूट अंडर ई पर पावर रूट अंडर x, ये हो जाएगा d ई पर पावर रूट अंडर x के सापेक्ष, पहले जो रूट के अंदर है उसके सापेक्ष डीसी कर दिए, पुनः ई पर पावर x का डीसी जो ई पर पावर है उसके सापेक्ष करेंगे। तो ई पर पावर क्या है रूट अंडर x, रूट अंडर x के सापेक्ष करेंगे, पुनः रूट अंडर x का डीसी किसके सापेक्ष करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे। अब रहा कि इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है 1/2 और रूट के अंदर जो है लिख दो तो ई पर पावर रूट अंडर x। कब जब रूट के अंदर वाला के सापेक्ष डीसी होता है तब अंततः तो हमको x के सापेक्ष ही होता है। इंटू ई पर पावर x का डीसी क्या बताया है तो ई पर पावर x ही बताया है, इंटू रूट का डीसी अभी क्या बताया है 1/रूट अंडर x। इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ई पर पावर रूट अंडर x बटा हो जाएगा 2 दूनी 4 और रूट अंडर हो जाएगा x और रूट अंडर हो जाएगा ई पर पावर रूट अंडर x। यही अपना आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो अंदर भी गुना कर सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा आगे मन होगा तो कर भी सकता है कि ई पर पावर रूट अंडर x 4 रूट अंडर जाके इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x ई पर पावर रूट अंडर x। यहाँ भी हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अंदर गुना कर सकते हैं, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर आंसर देगा देख लेना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर दिया गया है log x, log x। यहाँ भी बोला है x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यहाँ हो जाएगा x के सापेक्ष डीसी करने पर हो जाएगा dy बटा dx बराबर d log x बटा हो जाएगा dx। ये हो जाएगा d log x के सापेक्ष तो कर दिए, लेकिन log का dc होता है log x का dc 1/x, लेकिन किसके सापेक्ष उसके एंगल में जो है उसके सापेक्ष करेंगे तब।
तो log इसके एंगल में है log x के सापेक्ष कर दिए, पुनः log x का dc किसके सापेक्ष कर देंगे, तो इसके एंगल वाले के सापेक्ष कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 बटा log x और इनटू ये हो जाएगा 1 बटा x, इसके एंगल वाला 1 बटा log x, इसके एंगल में x है तो 1 बटा x, इसको लिख सकते हैं 1 बटा x log x, ये हो जाएगा आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। कोई दिक्कत रहेगा कमेंट कर देना है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर कितना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में y बराबर दिया गया है cos x और बटा है log x, यहाँ भी कहा है कि x इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, तो हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा d cos x बटा log x और बटा हो जाएगा dx। ये भी हो गया u बटा v पर, जैसा कि हम लोग पहला या दूसरा क्वेश्चन किए थे। तो इसमें क्या होता है, हम बताए थे कि नीचे वाला का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, नीचे वाला को ऊपर ले जाके छोड़ देना है, और ऊपर वाला का क्या कर देना है, डीसी कर देना है, माइनस। इस बार ऊपर वाला को ही छोड़ देना है और नीचे वाला का क्या कर देना है, डीसी कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल फॉर्मूला को तोड़ देंगे, ये हो जाएगा log x इंटू हो जाएगा cos का डीसी होता है माइनस साइन x, ये हो जाएगा cos x, इसका होता है 1 बटा x, और नीचे हो जाएगा log x का स्क्वायर। ऊपर पहले लसा ले लेंगे तो यहाँ भी गुना हो जाएगा x से, यानी कि ये हो जाएगा हमको माइनस साइन x इंटू लॉग x, और माइनस हो जाएगा cos x बटा x, और इस पूरे का बटा हो जाएगा log x का स्क्वायर। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ x है तो ऊपर पहले क्रिया करेंगे, x को लेंगे लसा, x को लसा लेंगे तो यहाँ 1 है, भागा देंगे x ही आ जाएगा, x से इसको गुना करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा माइनस एक्स साइन x इंटू लॉग x, और माइनस हो जाएगा cos x, और इस पूरे का बटा, पूरे का जो बटा है वह हो जाएगा क्या चीज, तो log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। अब इस x को भी नीचे लेकर चलाएंगे तो हो जाएगा, और माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x साइन x log x प्लस cos x, और बटा हो जाएगा x इंटू लॉग x का स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया है y बराबर cos log x और e पर पावर है x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बटा dx बराबर हो जाएगा cos log x और e पर पावर x। x के सापेक्ष बोला गया, हम x के सापेक्ष ही करेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से चलेंगे कि cos का dc साइन होता है, लेकिन कब, जब उसके एंगल के सापेक्ष हम dc करेंगे तब। इसके एंगल में ही दिया गया है कितना, तो एंगल में दिया गया है log x प्लस e पर पावर x, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा log x प्लस e पर पावर x का भी dc करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। लेकिन इसमें भी ये 2 भाग में टूटा हुआ है u प्लस v के रूप में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन पहले और चलते हैं, cos
log x e पर पावर x बटा है d log x e पर पावर x इनटू, इसके अंदर वाला को अलग अलग तोड़ेंगे, ये हो जाएगा log x बटा dx प्लस ये हो जाएगा e पर पावर x बटा dx। अब इसको आगे तोड़ने का कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसके एंगल में है उसी के सापेक्ष हुआ है, इस पर जो पावर है उसी के सापेक्ष dc हुआ है। तो ये हो जाएगा इसका dc माइनस साइन log x प्लस e पर पावर x इनटू, इसका क्या हो जाएगा, इसका होता है 1/x और प्लस इसका हो जाएगा e पर पावर x। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आगे भी लिख सकते हैं हम लोग कि -1/x e पर पावर x इंटू साइन log x प्लस e पर पावर x। तो आगे भी रह सकता है, पीछे भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। तो ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका अगला भाग जो है अगले क्लास से आएगा। एक्सरसाइज 5.4 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसमें हम लोग देखें कि इसका जो पार्ट 5 में हम कुछ जो इसका थ्योरी वगैरह बताए थे उसमें चरघातांकीय और एक लघुगणकीय में चले थे। तो ये जो 5.4 था इसमें जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं टोटल का टोटल चरघातांकीय ही लगभग था। अब अगले जो चैप्टर आएगा 5.4 उसमें हम लोग लघु गणक से संबंधित बात को या फिर लघु गणक से संबंधित जो हिसाब होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।